लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें काफी बड़ी नजर आ रही हैं। जहां देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार का झगड़ा वैसे तो पुराना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। केंद्र और दिल्ली के झगड़े में कई दलों की एंट्री हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़ा केंद्र के नए अध्यादेश के बाद बढ़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से एकजुट होने की बात कह रहे हैं। एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एकजुट होकर जी हां, इस तानाशाही अध्यादेश का संसद में हराना होगा। केजरीवाल ने कहा कि 2024 से पहले यदि बीजेपी की हार होती है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी की जीत होती है तो उससे भी बड़ा मैसेज यह जाएगा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी आने वाली है। लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में वह बहुमत से दूर है। नंबर का खेल संसद के बाहर भी शुरू है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर पिक्चर क्लियर होती नजर नहीं आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साथ आएंगे? यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे यहाँ पर केजरीवाल? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा। केजरीवाल भी अब विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और दिल्ली को लेकर आए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की अपील करेंगे। यानी जब अपने पर आई तो केजरीवाल बिलखते हुए यहाँ पर विपक्षी दलों के पास जा रहे हैं, और जब दूसरे विपक्षी नेताओं पर गाज गिर रही थी तो केजरीवाल मजे लूट रहे थे, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। लेकिन देखा जाए तो हाल ही में राहुल गांधी का जब मानहानि मामले में सांसदी छीनी गई तो केजरीवाल ने उस मामले में कांग्रेस का समर्थन किया। इस मामले में बीजेपी के खिलाफ नजर आए थे। तो ऐसे में इस नए अध्यादेश के खिलाफ क्या राहुल गांधी केजरीवाल का साथ देंगे? संसद में इस अध्यादेश के जरिए कहीं ना कहीं इसका भी पता चल जाएगा कि उनके साथ कौन कौन है। लेकिन इस बीच बात करें, अरविंद केजरीवाल कल यानी मंगलवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचेंगे। केजरीवाल की ममता के साथ क्या बात होती है और मुलाकात के बाद क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुद्दा अध्यादेश का है, जिसके लिए विभिन्न दलों से समर्थन मांग रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस मुलाकात और केजरीवाल की अपील को सिर्फ यहीं तक नहीं देखा जा सकता। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में कई नेता जुटे हैं। इनमें एक प्रमुख नाम नीतीश कुमार भी है। साथ आने की बात सभी कह रहे हैं, लेकिन क्या फॉर्मूला क्या होगा और नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर सवाल है। विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका सबसे बड़ी होगी। कर्नाटक जीत के बाद दूसरे दलों की भी राय बदली है। वहीं कांग्रेस अब तक आप का भाव देने के मूड में नहीं दिख रही है और कर्नाटक शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल को ना बुलाकर ये जता भी दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पहले भी कई बार ये कह चुकी है कि वे बीजेपी का विकल्प है। ऐसे में क्या कांग्रेस से अलग आम आदमी पार्टी भी ये भांपने में जुटी है कि उनके साथ कौन है और कौन नहीं? केजरीवाल की रणनीति बहुत बड़ी है, लेकिन रणनीति में कौन कौन साथ देगा ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इन सब के बीच देखा जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रिश्ते कैसे हैं, इस पर भी आपको जानकारी दे दें तो इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साफ नजर भी आता है। कई मौके पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का विरोध भी किया, लेकिन पिछले दिनों जब शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कुछ ऐसा कहा गया कि जिससे लगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ केजरीवाल को मिला है। लेकिन आप गौर करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में आज भी गांधी परिवार के फैसलों की चलती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही साथ कर रहे हैं, लेकिन क्या गांधी परिवार उनका समर्थन करेंगे? लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद खड़गे ने जो सहानुभूति प्रकट की वे ज्यादा देर तक नहीं रही। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने जमकर आप पर हमला बोला और शराब घोटाले में केजरीवाल को घेरा, जो उनका फर्ज बनता है, क्योंकि अगर दिल्ली में सरकार गिरानी है या केजरीवाल के बाद कांग्रेस की वापसी करानी है तो वो मुद्दा घेरेंगे ही। लेकिन बात जब राष्ट्र मुद्दे की आती है तो वहां पर कैसे साथ हैं? हाल ही में कर्नाटक में मिली शानदार जीत के बाद पार्टी ने विपक्षी दलों को यहां पर आमंत्रण दिया, लेकिन केजरीवाल की पार्टी को इससे दूर रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अध्यादेश पर क्या फैसला करती है, क्योंकि आप से सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को ही है। आम आदमी पार्टी काफी समय पहले से इस बात को कह रही है कि वे देश में बीजेपी का विकल्प है। पंजाब चुनाव में पार्टी को मिली शानदार जीत और गुजरात चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद इसमें और मजबूती आई। हालांकि पिछले कुछ समय में देखा जाए तो अचानक से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई मुश्किलों में घिर गए। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के 2 मंत्री जेल में हैं, तो वहीं केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आते हैं, जिसमें कांग्रेस की शानदार जीत होती है। नतीजों के बाद अचानक से विपक्षी दलों के सुर भी थोड़े बदलते नजर आए, जो कांग्रेस को खास भाव नहीं दे रहे थे। अब पूरे एपिसोड के बाद एक बात क्लियर है कि अकेले अपने दम पर कोई पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। सबको जरूरत है कि सब साथ आ जाएं। लेकिन क्या यह बात आपके मुखिया केजरीवाल भी समझ रहे हैं? अब तक अरविंद केजरीवाल की और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ खुद आगे बढ़कर कोई बड़ी मीटिंग नहीं की गई, लेकिन जब अध्यादेश की बात आई तो मीटिंग करने जा रहे हैं।
अब तक इस रेस में ममता और नीतीश का ही नाम आता रहा, क्योंकि अभी हाल ही में जब राष्ट्रपति चुनाव की बात आई थी तो केजरीवाल ने समर्थन भले ही यहाँ पर किया था विपक्षी नेता को, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि केजरीवाल ने बैठक से दूरी बनाई थी। केजरीवाल ने निर्णय नहीं लिया था कि किसको आगे किया जाए किसको नहीं। अगर उस निर्णय में भी केजरीवाल का साथ होता तो शायद बात कुछ अलग नजर आती, लेकिन केजरीवाल तो वहां नजर ही नहीं आया दूर दूर तक। तो कई सारे मामले इस पर बनते नजर आए कि अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का साथ पूरी तरीके से नहीं दिया। भले ही समर्थन विपक्ष को दिया था, लेकिन उनकी पार्टी भी इस मामले पर बटी बटी नजर आई। अब केंद्र और दिल्ली के लिए लाए गए नए अध्यादेश के बहाने यही पता चलेगा कि केजरीवाल के साथ कौन कौन है। ममता बनर्जी से बैठक करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एक बड़ी बैठक हुई। हो सकता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस को मनाने में लगे कि केजरीवाल का साथ देना चाहिए, और अगर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई हुई है और अगर वो पीएम फेस के लिए ना गया है तो केजरीवाल को यहाँ पर आगे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बीजेपी हट जाएगी तो दूसरी पार्टियों को हटाना शायद आसान रहेगा, और अगर विपक्ष की जीत हो गई तो कैबिनेट में तो पद मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर रणनीतियां विपक्ष बना रहा है, लेकिन केजरीवाल इस रणनीति के बड़े रणनीतिकार हैं जो कभी भी खेल बदल देंगे। तो ऐसे में सबकी नजरें इसी बात पर बनी होंगी कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि सब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इस अध्यादेश के ही बहाने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अगर कोई बड़ी पार्टी आ गई, मान लीजिए ममता बनर्जी ने समर्थन दे दिया, यहाँ पर शरद पवार साथ आ गए, नीतीश कुमार साथ आ गए, उद्धव ठाकरे अगर साथ आ गए, जो कि साथ दिख ही रहे अभी तक उद्धव ठाकरे और केजरीवाल में अच्छी बनी भी है। शरद पवार भी कई मौके पर केजरीवाल के समर्थन कर ही चुके हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात कांग्रेस की रहेगी। फिर कांग्रेस और केजरीवाल को साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी के पास देखा जाए तो पिछले चुनाव में अकेले ही 50% से ज्यादा का बहुमत था, 540 प्लस सीटों से 300 प्लस सीटें यहां पर हासिल कर ली थी। तो वो एक बड़ा कहीं ना कहीं दावा था कि जिस तरीके से इस बार भी अगर चुनाव हो जाते हैं तो 298 300 सीटें आराम से बीजेपी निकाल लेगी, ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन इन्हीं सब चर्चाओं के बीच ये भी बातें हो रही हैं कि केजरीवाल का क्या होगा, क्या केजरीवाल अपनी सरकार बचा पाएंगे। पता लगा लोकसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की तरह ही केजरीवाल का हाल हो गया, अपने पद से इस्तीफा देकर कहीं जेल की हवा ना खानी पड़ जाए। तो बीजेपी तो रणनीति बना रही है, क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन शीश महल ना जाने क्या क्या यहां पर सामने आया, जिसकी वजह से केजरीवाल बुरे फंसते नजर आए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में केजरीवाल ने सबसे ज्यादा धन्यवाद नीतीश कुमार का जताया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने जो मेरा समर्थन किया ऐसी मुश्किल घड़ी में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं जो मुश्किल परिस्थिति में साथ आए, बल्कि वो ऐसी मुश्किल परिस्थिति का फायदा उठाते हैं। जैसे कि शराब घोटाले मामले में कांग्रेस ने समर्थन तो किया था, लेकिन तब फायदा उठाया था कि केजरीवाल की सरकार किसी तरीके से गिर जाए। लेकिन बात यहां पर राज्य के चुनाव की नहीं हो रही, राष्ट्रीय चुनाव की हो रही, लोकसभा चुनाव 2024 की। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल के समर्थन में विपक्ष ऐलान करेगा उनको प्रधानमंत्री पद के आगे करने के लिए? अपने कमेंट सेक्शन में